नाइव्स आउट, मर्डर मिस्ट्री, शर्लक होम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही टॉप 10 मूवीज की जिनमें या तो कोई मर्डर केस सॉल्व हो रहा है या फिर इसी तरह की कोई मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UMD यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नंबर वन पर है 2019 में रिलीज होने वाली थ्रिलर मिस्ट्री मूवी नीव्स आउट। नीव्स आउट की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के गिर्द घूमती है जहां पर एक क्राइम नॉवलिस्ट का कत्ल हो जाता है और इसका शक इसकी फैमिली पर जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं क्रिस एवंस, डैनियल कैरेज और एना डी आर्म्स। नंबर टू पर है 2014 में रिलीज होने वाली थ्रिलर मिस्ट्री मूवी गॉन गर्ल। इस मूवी की कहानी दो राइटर्स के गिर्द घूमती है जो कि आप मियाँ बीवी होते हैं और एक दिन वो राइटर घर से बाहर गया होता है कि इसकी बीवी घर से गायब हो जाती है और पुलिस को लगता है कि उसका मर्डर हो गया है। बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी ने सब कुछ प्लान किया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है बेन एफ्लेक, टाइलर पेरी, रोजमोंड पाइक। I had nothing to do with the disappearance of my wife. नंबर थ्री पर है 2019 में रिलीज होने वाली कॉमेडी मिस्ट्री मूवी मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री की कहानी एक ऐसी मियाँ बीवी के गिर्द घूमती है जो कि घर से हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक ऐसा शख्स मिलता है जो इन्हें अपने घर पार्टी के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक किसी का मर्डर हो जाता है। उन दोनों मियाँ बीवी में से उसका मियाँ यानी कि एडम सैंडलर डिटेक्टिव होता है जो इस केस को सोल्व करने में मदद करता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन और ल्यूक एवंस। नंबर 4 पर है 2017 में रिलीज होने वाली क्राइम मिस्ट्री मूवी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। इसकी कहानी एक ऐसे डिटेक्टिव के गिर्द घूमती है जो एक दिन ट्रेन पर सफर कर रहा होता है और अचानक उस ट्रेन में मर्डर हो जाता है और उसका शक उस ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स की तरफ जाता है और वो इस केस को सॉल्व करने में मदद करता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है डेजी रिडली, जॉनी डेप और केनेथ ब्रागा। My name is Hercule Poirot. And I am probably the greatest detective in the world. नंबर 5 पर है 2011 में रिलीज होने वाली मिस्ट्री एक्शन मूवी शर्लक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज। ये 2009 में रिलीज होने वाली मूवी शर्लक होम्स का पार्ट 2 है जिसमें कि एक डिटेक्टिव शर्लक होम्स अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन के साथ मिलकर एक ऐसा केस सोल्व करते हैं जिसमें कि डॉक्टर शर्लक होम्स के ऊपर ही इल्जाम लग रहा होता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जूड लॉ और जेरेड हैरिस। Actually, I prefer to read your fortune. I see your next client is here to kill you. नंबर 6 पर है 2010 में रिलीज होने वाली थ्रिलर साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी इंसेप्शन। इस मूवी की कहानी एक ऐसे करैक्टर के गिर्द घूमती है जो कि लोगों के दिमाग में घुसकर चोरियां करता है और वो इसमें मास्टर होता है और इसके साथ एक अच्छी टीम होती है जो मिलकर इसकी मदद करते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है और इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। इसकी मेन कास्ट में शामिल है लियोनार्डो डी कैप्रियो, जोसेफ गॉर्डन और कैलन मर्फी। We bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. नंबर 7 पर है 2015 में रिलीज होने वाली ड्रामा हिस्ट्री मिस्ट्री मूवी स्पॉटलाइट। इस मूवी को ऑस्कर भी मिल चुका है और इसकी कहानी एक ऐसी टीम के गिर्द घूमती है जो कि जर्नलिस्ट होते हैं और वो मिलकर एक ऐसे केस को सोल्व करते हैं जिसमें एक बच्चे के ऊपर इल्जाम होता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है मार्क रफलो, रेचल मैकएडम्स और मिशेल केटन। 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. नंबर 8 पर है 2016 में रिलीज होने वाली थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस मूवी की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिसे तलाक हो चुकी होती है मगर वो हर रोज़ काम के लिए न्यूयॉर्क जाती है और रास्ते में वो ट्रेन से गुजरते हुए अपने उस पुराने घर को देखती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी और फिर अचानक वो इसी घर के नीचे रहने वाले फैमिली को देखना शुरू कर देती है। मगर एक दिन वहाँ से वो फैमिली गायब हो जाती है और इस फैमिली के गायब होने का इल्ज़ाम इसी औरत पर लगता है और फिर वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और खुद ही इसे सॉल्व करती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है एमिली ब्लॉन्ट, हैली बेनेट और ल्यूक एवंस। Tell me the truth.
I read once that when a train hits, नंबर 9 पर है 2017 में रिलीज होने वाली थ्रिलर मिस्ट्री मूवी विंड रिवर। इसकी कहानी दो ऐसे डिटेक्टिव्स के गिर्द घूमती है जिन्हें एक नदी के करीब एक लड़की की रेप हुई लाश मिलती है। वो इस केस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और क्रिमिनल्स की तरफ से इन्हें धमकियां भी मिलती हैं और इन पर कई बार हमले भी होते हैं। इसी केस के ऊपर बनने वाली ये मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और इसकी मेन कास्ट में शामिल है जेरेमी रनर्स, एलिजाबेथ ओल्सन और कैल्सी चाओ। नंबर 10 पर है 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिजरी। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है जिसकी कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिसकी बेटी को रेप करके कत्ल कर दिया जाता है और वो हर रोज पुलिस स्टेशन जाती है, मगर हर रोज पुलिस उसे मायूस लौटा देती है। फिर वो एक दिन अपने गाँव के बाहर लगे 3 बिलबोर्ड पर इश्तिहार लगा देती है जिसके ऊपर लिखा होता है इस शहर का पुलिस चीफ इसकी बेटी के कत्ल में मुलव्विस है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है। इसकी मेन कास्ट में शामिल है फ्रांसिस मैकडोरम, सैम रॉकवेल और वुडी हैरिसन। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 मिस्ट्री मूवीज। उम्मीद करते हैं आपको ये मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।